केमिस्ट्री की क्लास का ये हम लोगों का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है और क्या है। कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर सकते हो और अपना सिलेबस आप कवर कर सकते हो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। कम समय में कम पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है। आप दिमाग में ये डालिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपको एक एवरेज मार्क्स देता है। मतलब आप ज़्यादा पढ़िए तो भी बहुत ज़्यादा आप नंबर लाने के उसमें नहीं हो पाते हो, कभी कभी कम पढ़िए तो भी सोचते हो कि कैसे क्या करना है। तो ये टेंशन आप हटाइए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस ये याद रखिए कि जो भी कंटेंट आपको मिलता जाएगा आप उसको प्रॉपर करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे और कितना पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं। ये सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अगले 1.5-2 महीना यानी कि आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि इस पूरे सीरीज में हम लोग बहुत डिटेल कोई टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। हम लोग इतना करेंगे कि हाँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से पार हो जाए, डिटेल में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये सारा लेक्चर्स न्यू चैनल यानी कि अपने न्यू जो चैनल है उस पर अपलोड होगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स नहीं, याद रखिए कम पढ़ना है और आपको ज़्यादा लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आपके केमिस्ट्री के बुक में ये 12 चैप्टर्स आपको दिया हुआ है, जिसमें पहला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ है क्लासिफिकेशन के बारे में, हम यहाँ क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ही डाल के रखे हैं। दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें भी 3 सेक्शन आपको दे रखा है। चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, 5वां है मोल कॉन्सेप्ट, छठा है इलेक्ट्रोलाइसिस, 7th है मेटलर्जी जिसमें ये उसका सेक्शन दे रखा है। 8 नंबर का चैप्टर है HCl यानी कि ये इनऑर्गेनिक का है, ये भी इनऑर्गेनिक का है जिसमें NH3 है। इसके बाद है HNO3, इसके बाद में H2SO4 है। इसके बाद में ये आपका ऑर्गेनिक और ये इसका सेक्शंस दे रखा है। ठीक है बच्चों, देखो सवाल ये रहेगा क्या सीक्वेंस में चलेंगे? जी नहीं। जैसे कि हम आपको बताएं केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान है, आप क्लास 8 में भी पढ़े हो 9 में भी पढ़े हो, तो ये चैप्टर तो आप खुद से भी कर लोगे। हमारा जो टारगेट होगा पहले ऐसे चैप्टर्स पे होगा जो आपको बहुत हार्ड लगता है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। आप में से बहुत बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट या तो समझ में नहीं आता, अगर आता है तो वो भूल जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि इस मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना कितना है। जैसे ये 4 सेक्शन दे रखा है, एक तो आपके पास में ये लॉ दे रखा है, दूसरा आपके पास अच्छा इस लॉ से तो कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वाला सेक्शन है। इसके बाद में परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, बच्चे छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स बोल के। इसके बाद में है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे छोड़ देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उस बेसिस पे ये पूरा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक ये चैप्टर हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का चैप्टर हो गया। ये चैप्टर भी ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, या तो उनको समझ में नहीं आता, अदरवाइज वो समझते भी हैं तो वो भूल जाते हैं। अच्छा समझ के भी वो बोलते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है, पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं, वो मैं बताता जाऊँगा, आपको केवल करना है। एक मेटलर्जी का चैप्टर है, एक स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है। तो ये पूरा जो चैप्टर आपके पास में दे रखा है ये पूरा तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। अच्छा इनऑर्गेनिक का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या होता है कि आप समझोगे इतना, आपको इतना याद रखना पड़ता है। याद तो सब में रखना पड़ता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है 1 + 1 2 होता है। ठीक है, ये कब जानोगे? जब 1 याद रखोगे, जब जोड़ना जानोगे तब तो बताओगे 2 होता है। वही चीज़ है, याद तो आपको सब करना है, लेकिन कुछ आसानी से हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें, अच्छा ये लीक कर रहा है, कोई बात नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्या करना है कि जितना समझना है उससे ज़्यादा आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये पूरा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। उसी तरीके से आपके पास में एक दिया हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको रिएक्शंस क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, देखो एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। इस पूरे 12 चैप्टर में एक चैप्टर आपके पास में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक वक्त पे यहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा था। क्या था कि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता था, MCQ में भी आता था, 2 नंबर में भी आता था, 3 नंबर में भी आता था, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते थे। ठीक है, अब पिछले 2-3 साल से ये हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत वेटेज नहीं रह गया है। अब अगर आप सब छोड़ छाड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लगे पड़े हो तो वो गलती है आपकी। देखो समय के साथ में सिलेबस तो वही है, अभी तक चेंज हुआ नहीं है।
टॉपिक वही है, अभी तक चेंज हुआ नहीं है, कुछ बढ़ा होगा कुछ घटा होगा, मतलब या तो कुछ कट गया होगा या तो नहीं कटा होगा, यही ना। अच्छा, उतने ही टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट कर नहीं सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे, तो कुछ तो नया होगा ना। तो नया ये है कि अब भाई यहाँ से वेटेज आपके पास में कम बन रहा है, जब यहाँ से कम बनना तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा बनेगा ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है हम समझाना क्या चाह रहे हैं, इसलिए अब छोड़ो पुराना आइडिया, छोड़ो कि ऑर्गेनिक पढ़ लो, बड़ा चैप्टर है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना, भर भर के क्वेश्चन आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहा है 2-3 साल से। वही हाल आपका केमिकल बॉन्डिंग का है। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग आप क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, अब बताइए क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, तो यहाँ पे क्या केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आप 8 में पढ़े 9 में पढ़े, सेम हाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चैप्टर से भी क्या है, कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी एक आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। अच्छा, एक बात और बता देते बच्चों, यहाँ सिलेबस मत करना, आपको जो वीडियो मिलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, कोई डाउट होगा उसको आप कमेंट कर लेना, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सिलेबस आप खुद से देख लेना कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, हम टोटल बता देंगे आपको। जैसे कि मान लो कि आप कोई बच्चा बोलेगा सर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट नहीं है सिलेबस में, तो हम पढ़ा देंगे आपको। अगर मतलब लगेगा कि नहीं है तो आप छोड़ देना, और अगर लगेगा एक बार देखना तो आप उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट एंड प्रिपरेशन, अब मान लो कि जैसे एसिड एंड बेस, ये वाला जो टॉपिक है ये तो आप कभी ना कभी तो पढ़े होगे, ठीक है। तो जब कभी ना कभी पढ़े हो तो यहाँ डेफिनेटली उसके पीछे आपको क्या करना है, कम मेहनत करना है, तो इसके पीछे ज़्यादा मेहनत करना है। मतलब वो सेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं स्मार्ट वर्क यहाँ कीजिए। क्यों? क्योंकि अब वैसा पैटर्न नहीं रह गया जैसा 3 साल पहले था कि ये पढ़ा दो और ये बोर्ड में आ रहा है, इसको पढ़ा दो और इसको बोर्ड में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, अभी जो करंट का टॉपिक आपके पास में बन रहा है वो ये बन रहा है, देखो एक आपके पास में दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस वजह से क्योंकि इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन दिया जाए उतना कम है, बच्चे यहाँ डरते भी हैं यहाँ फंसते भी हैं, और ये चैप्टर उनको हार्ड भी लगता है, ठीक है। इसी तरीके से मेटलर्जी वाला चैप्टर अगर देखा जाए, जैसे मेटल्स ऑकरेंस, जब आप देखोगे कि मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है, कैसे कैसे फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका जो पहला सेक्शन है ये तो आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो ना। एलिमेंट को 4 पार्ट में बांटते हो, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलाइड है, नोबल एलिमेंट्स है, ये पढ़ के आए हो। 118 एलिमेंट का जगह रखा गया है, 92 नेचुरल होता है, रेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल होता है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ये सारी चीजें पढ़ के आए हो। सेक्शन ए क्लियर, यानी कि पहला पार्ट क्लियर, मेटल कैसे पाया जा रहा है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसमें क्या है, इसमें है कि मेटल्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में डाल दो, हाई रिएक्टिव होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। हाई रिएक्टिव को कैसे निकालते हो, मॉडरेट रिएक्टिव को कैसे निकालते हो, अब ये चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। और इस चैप्टर में बहुत विशेष है नहीं, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो एक ये चैप्टर हो गया, एक ये चैप्टर हो गया, एक आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ये 3 चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत हार्ड लगता है, एक्चुअली है नहीं पर लगता है, या तो बना दिया जाता है, ठीक है। अब हाँ, ये जो 4 चैप्टर आपके पास में आ रहा है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो 4 चैप्टर आपके पास में, HCl, NH3, HNO3, H2SO4, अब ये 4 चैप्टर चारों एक ही जैसा है। अगर हम बात कर लें तो ये चारों चैप्टर आपके पास में लगभग एक जैसा है। अब इसमें एक जैसा की बात क्या है वो सुनो, समझो। देखो, जो चीज आपको यहाँ मिलेगी HCl में, कैसे प्रिपेयर होता है, तैयार कैसे करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, जनरल प्रिपरेशन क्या होता है, वैसे ही कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा, वैसे ही कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा, वैसे ही कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा। इसका कुछ टेस्ट होगा, इसका भी कुछ टेस्ट होगा, इसका भी कुछ टेस्ट होगा, इसका भी कुछ टेस्ट होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। यहाँ अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहे थे और कुछ विशेष है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर इसमें से आप कोई एक चैप्टर, मान लो कि यही चैप्टर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर लिए, तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, इसमें भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, इसमें भी आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। करना है तो क्या करना है, हाँ सिर्फ पढ़ना है, समझना है, समझ के उसको 1-2 बार रिकॉल कर लेना है। हम नहीं बोलेंगे आपको सुबह से लेकर शाम तक उसको पढ़ते रहो, उसको करते रहो, क्योंकि ये पहला हम लोग का लेक्चर है जिसमें हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। अननेसेसरी चीज हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और कोई यहाँ 2-2 घंटे का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये भी याद रख लो। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट का वीडियो मिलेगा। अगर कोई टॉपिक हम छोड़ दिए हैं तो आप भी उसको छोड़ दो, दिमाग में ये डाल लो कि ये टॉपिक आपको नहीं आता है या नहीं करना है या नहीं इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये डालिएगा, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो सर आपको नहीं आता है इसलिए आप छोड़ दिए,
तो जो समझना है, जैसा समझना है वो आप समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही टॉपिक मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल्ड आपको करना है तो पुराने चैनल पे आप जा सकते हो, जो भी चैप्टर्स कराए हुए हैं वो डिटेल्स में ही कराए हुए हैं। जो भी है, अगर हम कुछ भी 2-3 चैप्टर कराए होंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत डिटेल में ही कराए हुए हैं, आप देख सकते हो जाके। या मान लो इसमें से या इसमें से या किसी में भी कोई भी एक चैप्टर अगर हम कराए हुए हैं तो वो बहुत डिटेल में कराए हैं, तो यहाँ हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा, वीडियो की जो लेंथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 30 to 35 मिनट्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चौथा, जो भी चीज़ आपको मिलेगा उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट कर लेना, हर कमेंट का आपको जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि क्या सीक्वेंस हम लोग का रहने वाला है, मतलब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो याद रखिए। देखिए, आपको जो पहला वीडियो मिलेगा, टॉपिक का जो पहला आपको वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा, 1 मिनट, ये मार्कर बहुत लीक कर रहा है, ओवरफ्लो हो गया, इसको बीमारी हो गया, एक्चुअली सारे मार्कर को बीमारी हो गया है, ठीक है। देखो, आपको जो पहला वीडियो मिलेगा वो मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर का देखो, अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या प्रॉपर्टीज में आपको जन्म मरा आता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको थोड़ा बहुत आता ही आता है, एसिड बेस और सॉल्ट में थोड़ा बहुत आता है, ये तो हर टीचर बोलता है, इसको याद कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। पहला चैप्टर अपना ये होगा, दूसरा अपना ये होगा, तीसरा अपना ये होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। क्यों ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक से बहुत वेटेज नहीं रहा है इस बार, लेकिन आपको करना है, कर लेना इस वजह से है ताकि आपके एग्जाम का भी क्लियर हो जाए और आप अगर आगे साइंस रखोगे तो 11th में भी आपको क्या हो जाए, बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये इसके बाद में हम लोग इधर आएंगे, ये वाला सेक्शन हम लोग बाद में करेंगे। अगर हाँ सिचुएशन बनता तो इसको पहले कर लेंगे, ये चीज़ बाद में कर लेंगे। आई होप क्लियर है। देखो बच्चों, जैसे केमिस्ट्री का आपको छोटा छोटा वीडियो अपलोड मतलब मिलता रहेगा, अपलोड होता रहेगा, वैसे ही फिजिक्स का भी आपको छोटा छोटा वीडियो अपलोड होता रहेगा इसी चैनल पे, इस नए वाले चैनल पे। एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, मैथ के लिए भी आपको छोटा छोटा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होता रहेगा इसी चैनल पे। ये चीज़ याद रखिए कि अगर वो वीडियो 20 मिनट का है, 20 मिनट में मैंने 2 सवाल बताया है, तो आपको वो 2 सवाल कर लेना है हर हाल में। परेशान नहीं होइए, इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स रहेगा, चाहे बुक का हो चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिलते रहेंगी जैसे मिलती हैं। और दिमाग में ये भी डालिए कि लगभग रोज आपको एक टॉपिक का वीडियो मिल ही जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।